अभी अभी आपने सुना भी सही और किया भी सही, राइट? जिसे कहते हैं अनुत्तर देशना। आया समझ में? अनुत्तर देशना। जिन वर्णे अनुरक्ता, जो जिन वचनों में अनुरक्त रहता है, ते परित संसारी, वह संसार को कम करता है और वह भी मोक्ष मार्ग की ओर जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी, आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगी कि आपने उत्तराध्ययन का 36वां अध्याय बहुत अच्छे से श्रद्धा और आस्था से किया। क्या रहे होंगे वह पल, क्या रहा होगा वह समय, मध्य रात्रि का समय। लोग कहते हैं वह अमावस की रात थी। क्या वह अमावस की रात थी? यस या नो? नो। क्यों नहीं थी वह अमावस की रात? अमावस की थी, लेकिन इतने देव उस धरती पर आए हुए थे कि उनको मुकुटों की मणियों से, सूर्य और चंद्र की वजह से पूरा समोशरण और पूरा पापुरी आलोकित था। और प्रभु ने उस अमावस की रात में 4 घाती और अघाती बचे हुए 4 कर्मों को उन्होंने क्या किया? क्षय किया। वे बचे हुए 4 कर्मों को क्षय करने के लिए समय कितना लगता है? 5 लघु अक्षर आई, उ, रिल, री, ये 5 अक्षर बोले, उसमें 4 कर्म बचे हुए क्षय हो जाते हैं। जिस समय प्रभु देशना दे रहे थे, 32वां अध्याय प्रमाद। हम प्रमादी हैं, हमें क्या बनना है? अप्रमादी। आप भी प्रमादी हो और हम भी कौन है? प्रमादी है। जाने दो, आज प्रवचन नहीं है, आज क्या कर लेते हैं? आराम, राइट? आज कुछ काम नहीं है, आज और कुछ कर लेते हैं। लेकिन मन में यह भाव नहीं आता है आज प्रवचन नहीं है तो चलो मैं स्वाध्याय कर लूं, चलो मैं पुराने आगम को फेर लूं। अगर ये भाव आ जाए तो अप्रमादी अवस्था, और ये भाव ना आए तो आपके कौन से भाव आते हैं? आज ऑफिस नहीं जाना है, आज खाना नहीं बनाना है, बोलो क्या करोगे? कलकत्ता वालों, कमाड़ी में आ जाओगे? बोलो चलो आज तो चद्दर तान के। क्या बात है, मैंने तो सिर्फ चद्दर तानी थी, आपने क्या बोल दिया? सो जाए। इसीलिए बताया गया है कि आप कौन सा जीवन जिए? अप्रमाद। उसके बाद 33वां अध्याय कर्म प्रकृति। कर्म कितने हैं? 8। सबसे पहले कर्म कौन सा तोड़ा जाता है? आर यू रॉन्ग? राइट। 70 कोटा कोटि सागरोपम जिसकी स्थिति है, मोहिनी कर्म टूटता है, उसके बाद ज्ञानावरणी, उसके बाद दर्शनावरणी। पहले अगर ज्ञानावरणी टूट जाए तो केवल ज्ञान पहले आएगा नहीं, पहले मोहिनी टूटता है। और यह भी बात याद रखना, 70 कोटा कोटि सागरोपम में 69 कोटा कोटि सागरोपम आप लोगों का भी टूटा है। इसलिए आप कामाणी जैन भवन में आए हो, आप इस डूंगर दरबार में आए हो, और आपने आज आगम की क्या की है? स्वाध्याय की है। लेकिन बचा कितना है? 1 करोड़ नहीं, करोड़ से करोड़ को मल्टीप्लाई करो। 1 कोटा कोटि सागरोपम, इसे तोड़ने में ही पूरी जिंदगी नहीं कई भव लग जाएंगे। महावीर के भी कई भव लगे, उसके बाद उन्होंने क्या तोड़े हैं? अपने कर्म तोड़े हैं। ऐसे 8 कर्मों का, स्थिति का, काल का सारा वर्णन, उसके लक्षणों का सारा वर्णन किसमें आया है?
इस 33वें अध्याय में आया है। 34वां अध्याय लेशा, लिप्य इति लेशा, जिससे हमारी आत्मा लिप्त हो जाए उसका नाम क्या है? लेशा। लेशा सुधारो, भव सुधारो, लेशा बदलो, भाग्य बदलो। इस साल प्रयुष चतुर्मास में हमने ये प्रवचन की सीरीज नहीं ली, लेकिन कई बार लेशा के बारे में विचार भी करते हैं। लेशा बदल जाती है, भाग्य बदल जाते हैं। लेशा बदल जाती है, आपके भाव बदल जाते हैं। लेशा बदल जाती है तो मोक्ष भी मिलता है। हम कौन सी लेशा में जीते हैं? कृष्ण, नील, कापोत, तेजु, पदम, शुक्ल। बोलो, कौन बोला तेजु? पॉसिबल नहीं है। लेशा बदलती है, एक जैसी लेशा कभी नहीं रहती है। मैं नहीं कहती कि आप तेजु में नहीं है, कि मैं नहीं कहती कि आप पद्म में नहीं है, कि आप शुक्ल में नहीं है। अभी आप इस समय हो सकता है कि पद्म लेशा में हो, शुक्ल लेशा में हो, लेकिन यहां से बाहर गए, किसी के साथ भिड़ंत हो गई तो लेशा कौन सी आ जाएगी? कृष्ण भी आ सकती है, नील भी आ सकती है, कापोत भी आ सकती है। वैसे कृष्ण लेशी वाला जीव कहां जाता है? नरक के अंदर। कृष्ण लेशा वाला मरकर 7वीं नरक तक जा सकता है। हमें कृष्ण में, नील में और कापोत में नहीं जीना है। बहुत लंबा वर्णन है, नो टाइम नो एडजस्टमेंट। लेकिन जिस दिन हमारी पद्मलेशा और शुक्ल लेशा आ जाएगी, उस दिन हम परम शुक्ल लोक को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। तीर्थंकर जब बनता है, न उनमें पद्म होती है, न उनमें शुक्ल होती है। पर्दा पर्दा है, चाहे काला है, चाहे पीला है, चाहे लाल है, चाहे सफेद है, लेकिन क्या है? पर्दा है। जब सारे ही पर्दे हट जाते हैं तो आत्मा से आत्मा का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। तो तीर्थंकर की कोई भी लेशा नहीं है। सारी लेशाओं से जब परे उठते हैं, परम शुक्ल के अंदर जाते हैं, तब जाकर केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो 35वां अध्याय फिर घूमकर गाड़ी कहां पर आती है? अणगार। एक है आगार धर्म और एक है अणगार। जहां पर कोई आगार नहीं है, ऐसा अणगार धर्म जिसकी प्रवृत्ति हमेशा सम्यक हो, वह कौन है? अणगार। असम्यक प्रवृत्ति अणगार नहीं है। सम्यक प्रवृत्ति में ही कौन रह सकता है? अणगार रह सकता है। तो बहुत सुंदर अणगार धर्म का संयम का वर्णन प्रस्तुत अध्याय के अंदर किया गया है। 36वां अध्याय जीवा जीव विभक्ति। नरक का वर्णन, भवनपति का वर्णन, व्यानमंतर का वर्णन, मनुष्य का वर्णन, ज्योतिष का वर्णन। आगे धीरे धीरे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप। ज्योतिष का वर्णन, वैमानिक देवों का वर्णन, वैमानिक देवों के बाद किल विषयों का वर्णन, किल विषयों के बाद 9 ग्रेवेक का वर्णन, 9 ग्रेवेक के बाद 5 अनुत्तर विमान का वर्णन, और उसके बाद सिद्धावस्था का वर्णन। पूरा भगवान महावीर 36वां अध्याय फरमा रहे थे। 36वां पूर्ण हुआ और 37वां अध्याय माता मरु देवी का प्रारंभ हुआ। अध्याय पूरा नहीं हुआ था, अधूरा अध्याय था, इसलिए आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध नहीं किया। 37वां अध्याय चल रहा था, सभी भावों में डूबे हुए थे, एक गहराई में डूबे हुए थे। प्रभु फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं। इधर देव शर्मा को प्रतिबोध देकर गौतम रिटर्न क्या हो गए थे? लौट रहे थे। समय रात्रि का था, गए जब भी रात्रि थी और आए तब भी रात्रि थी, लेकिन आज्ञा किसकी थी?
परमात्मा की थी, वहां पर कोई तर्क नहीं था। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, रात्रि में चलना कल्पना नहीं है। 9 कल्प 9 मर्यादाएं, जो गुरु ने कह दिया वह मुझे क्या है, स्वीकार है। रात्रि में चलकर आ रहे हैं, जाऊं मेरे भगवान को देखूं, जाऊं मेरे परमात्मा से मिलूं, जाऊं उनकी क्या सुन लूं, मैं अंतिम वाणी सुन लूं। मेरे प्रभु कब चले जाएंगे मुझे पता नहीं है, मैं चला जाऊं परमात्मा के चरणों में। तारे को देख रहे हैं, कभी चंद्रमा को देख रहे हैं, कभी राहों को देख रहे हैं, कदम दर कदम बढ़ रहे हैं। इधर सुधर्मा अबाध गति से प्रभु की देशना सुन रहे हैं। तभी एकदम समुशरण के अंदर आवाज बंद हो गई। किम कर्पूरमयम सुधारसमयम किम चंद्रोर चिरमयम किम लावण्यमयम कारुण्य केलिमयम। जैसे ही आवाज बंद हुई, आवाज नहीं आ रही है। क्या बात है, प्रभु की आवाज नहीं, क्या हुआ? नेत्र खोल कर देखे। किम कर्पूरमयम सुधारसमयम किम चंद्रोर चिरमयम। प्रभु कहां नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। अरे प्रभु जाते जाते तुम बोल कर तो जाते, मैं तो सामने बैठा था, प्रभु तुम चले गए। सुधर्मा के नेत्र खुले के खुले रह गए, शब्द भी नहीं निकले, भाव भी नहीं निकले। प्रभु तुमने ऐसा क्यों किया? इंद्र देख रहे हैं, देवेंद्र देख रहे हैं, शक्रेंद्र देख रहे हैं। अरे जिन्होंने अपनी गोदी के अंदर बिठाया वह शक्रेंद्र वहां पर है। जो 56 दिशा कुमारियों ने सारा कार्य किया वह वहां पर है। जहां पर चंदन बाला है, जहां मृगावती है, सभी वहां पर है। सभी देख रहे हैं परमात्मा कहां नहीं रहे हैं, दुनिया में नहीं रहे हैं। देवों में हलचल मच गई, आकाश में तूफान मच गया। हजारों देव अपने देवलोक को छोड़कर आने लगे, इधर से इधर विमान जाने लगे। आकाश में आते और जाते विमानों को देखा। मोक्ष कल्याणक की जब देवदुंद भी आकाश के अंदर बजती हुई देखी, सुनी आकाश के अंदर देव विमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह किसने देखा? गौतम ने देखा। सुधर्मा तो लाइव देख रहे हैं, लेकिन गौतम को लाइव देखने का क्या नहीं था, तकदीर नहीं था, उनका लक नहीं था कि परमात्मा को लाइव जाते हुए, प्राणों को जाते हुए देख सके। और पता था महावीर को, मैं उसके सामने अगर प्राण निकले, अगर मैंने उसके सामने अगर मोक्ष गया, वह सदमा, वह दुख, वह पीड़ा, वह परेशानी, मेरा विरह, मेरा वियोग, मेरा गोयम क्या नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। और उसकी गति खराब हो जाएगी, गति बिगड़ जाएगी, उसे केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। पिछले कई भावों से गौतम मेरे साथ रहा है, पिछले कई भावों से मेरे साथ है, लेकिन अगर गौतम का साथ छूट गया तो उसकी आत्मा भटक जाएगी। वह मेरे परमात्मा, जाते जाते भी तुमने सबका भला किया। इधर गौतम देख रहा है, ओहो ये हलचल। पूछ बैठे, क्या हुआ, तुम कहां जा रहे हो? देवों को पूछा, जवाब मिला, अरे गौतम क्या तुम्हें पता नहीं? कौन नहीं रहे? महावीर नहीं रहे, परमात्मा नहीं रहे। क्या कहा, क्या कहा? परमात्मा नहीं रहे, महावीर नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। वहां मेरे महावीर, वहां मेरे महावीर, वहां मेरे प्रभु, वहां मेरे ईश्वर, वहां मेरे परमात्मा। तुम और मेरे साथ धोखा करोगे, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, तुम मुझसे दूर करोगे, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। अन्याय किया, गलत किया। क्या मेरा गुनाह था? क्या मेरी अवज्ञा थी? क्या मेरी भूल थी? क्या मेरा अविनय था कि आपने मुझे दूर भेज दिया? अरे जब जब मेरे मन में प्रश्न आएगा, जब जब मैं सोचूंगा, जब जब मेरे मन में ख्याल आएगा,
किसके पास जाऊंगा, किससे पूछूंगा, किसके चरणों में बैठूंगा? कौन मेरे सर पर हाथ फिराएगा? कौन मुझे गोयम गोयम कहकर पुकारेगा? कौन मुझे आवाज लगाएगा? कौन मुझे पास बिठाएगा? कौन मेरे सर पर क्या फिराएगा? हाथ फिराएगा। एक एक पत्तों से, एक एक झाड़ों से। क्या तुमने मेरे महावीर को देखा है? क्या तुमने मेरे परमात्मा को देखा है? मेरे परमात्मा इस दुनिया से चले गए, विश्वास नहीं होता। क्यों गए? किस लिए गए? पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, मारा वीर प्रभु का दर्शन कि मारे मन में रे गई रे, मारा वीर प्रभु का दर्शन कि मारे मन में रह गई रे, मन में रह गई रे, कि मारा दिल में रह गई रे, मारा वीर प्रभु का दर्शन कि मारे मन में रह गई रे। वियोगी ही जान सकता है वियोग की पीड़ा। जिसने वियोग नहीं देखा हो वह वियोग की पीड़ा को क्या नहीं कर सकता है, जान नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है, वियोगी ही होगा पहला कवि, आसे उपजा होगा गान। वियोग की पीड़ा के अंदर जो कलम डूबती है और उस समय जो कविताएं लिखी जाती है, वही सही मायने में कौन कहलाता है? कवि कहलाता है। कौन? हम कहां जाने वह वियोग की पीड़ा। वह वियोग की पीड़ा गौतम ही जान सकता है। पूछो उस महिला से जिसका पति जवानी के अंदर चला गया हो। पूछो उस बच्चे से जिसकी मां बचपन में छोड़कर चली गई हो। पूछो उस बच्चे को जिसके ऊपर से पिता का छत्र चला गया हो। और पूछो उस शिष्य से जिसका गुरु इस दुनिया से छोड़कर क्या हुआ हो, चला गया। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं और हर बार एक उपालंभ दे रहे हैं। प्यार के अंदर जो एक झगड़ा होता है, वह झगड़ा कौन कर रहा है? गौतम कर रहे हैं। जबकि सामने परमात्मा नहीं है। पता है वो मुक्त हो चुके हैं, पता है वह इस दुनिया के अंदर नहीं है। एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एक कदम उनका कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। 14 पूर्व के ज्ञानी है, अपार जिनके पास ज्ञान है, जो उम्र में प्रभु महावीर से भी क्या है? बड़े हैं। हर बार आगे बढ़ रहे हैं। जाऊंगा परमात्मा के पास, जाऊंगा परमात्मा से शिकायत करूंगा, परमात्मा के चरण पकड़ लूंगा। अरे क्यों गए परमात्मा? जाना था चले जाते, मुझे देव शर्मा के पास क्यों भेजा? अरे आप जाते मैं आपका पल्ला नहीं पकड़ता, मैं आपके साथ नहीं आता, मैं कोई आपके चरण नहीं पकड़ लेता। आप क्यों गए मुझे छोड़कर? एक बार तो मुझे कह देते, एक बार तो मुझे बतला देते। प्रभु प्रभु आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं कहां जाऊं? मैं किससे पूछूं? मैं किसके चरणों को पकड़ूं? वे दोनों हाथ, वे हंसती हुई आंखें, वे मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है। प्रभु एक बार तो धरती पर आ जाओ, एक बार तो गोयम कह दो। अब कौन गोयम कहेगा? अब कौन गोयम कहेगा? परमात्मा परमात्मा परमात्मा। गौतम कौन हो गए थे? पागल हो गए। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पागल की तरह कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर भाग रहे। गुड़िया गांव तक पहुंच गए थे। भावापुरी बहुत कम दूर रही थी। इधर आकाश के अंदर क्या उगाया था? सूर्य उदित हो रहा था, प्रकाश की किरण जग रही थी। मैं पागल, मैं अज्ञानी, मैं अबोध, मैं बच्चा। अरे महावीर छोड़ गए मुझे, महावीर ने तोड़ दिए मेरे साथ रिश्ते।
महावीर ने तोड़ दिए मेरे साथ नाते, चले गए। ठीक है महावीर, तुम गए, तुमने अपनी दुनिया संभाली, ठीक है, कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। महावीर मेरे नहीं और मैं किसका नहीं, छोड़ दिया महावीर ने। ठीक है, भेद विज्ञान का भाव आया। इतिहास कहता है, आगम कहता है, एकम के दिन सूर्योदय के साथ अमावस की रात में महावीर ने मोक्ष कल्याणक पाया था। और इन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। उस केवल ज्ञानी गौतम जिस समो शरण के अंदर पहुंचे, क्या बनकर पहुंचे थे? गए थे जब गणधर बनकर गए थे, गए थे जब शिष्य बनकर गए थे, आए थे जब ओम नमो भगो गोयमस सिद्धस बुद्धस अखिन महानस मम ग्रहे रिद्धि वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। आए थे जब केवल ज्ञान की रिद्धि लेकर आए। बहुत लंबी बातें हैं आगे की। पूरा पावापुरी जिस समय भर चुका था, सारी असुर कुमार, नाग कुमार, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, पवन कुमार, सारे देव आए। और जहां प्रभु का जन्माभिषेक हुआ, वहां पर प्रभु की क्या लेकर गए थे? अस्थियां भी लेकर गए। लेकिन कल क्या है? कल वीर निर्माण संवत 2552 वीर निर्माण संवत का प्रारंभ। कल प्रभु गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का मंगलमय दिवस। कल गौतम की साधना का दिन है। गौतम स्वामी की खीर पीने का दिन है। कल प्रभु महावीर के निर्वाण के लड्डुओं का प्रसाद लेने का दिन है। दिवाली में सफाई, दिवाली में दीपक और दिवाली में मिठाई। राइट, करें हम अपने दिल की सफाई और खाएं परमात्मा के नाम की कल मिठाई और जलाएं ज्ञान के केवल ज्ञान केवल दर्शन के दीपक। तो हमारी दीप मालिका मनाना क्या हो जाए? सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। कल है आचार्य परंपरा का पाठ दिन का प्रारंभ। क्योंकि जब तक तीर्थंकर का अंतिम कार्य नहीं होता, तब तक कि जब तक कोई आचार्य पद क्या नहीं होता, उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता। तो कल के दिन आचार्य पद की इस कालचक्र की प्रथम चादर किसको ओढ़ाई गई थी? आचार्य परंपरा की, महावीर के शासन की चादर गौतम नहीं ओढ़ सकते थे। किसे ओढ़ाई गई? सुधर्मा स्वामी को। तो आचार्य पाठ परंपरा महोत्सव, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव और वीर निर्वाण संवत का प्रारंभ, इसके लिए वेरी वेरी स्पेशल आप सभी को